अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट्स बाय हया। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल 2 चटनी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो कि रमज़ानों में आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी रेसिपी। ये दोनों रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होने वाली है, तो आप लोगों ने चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें और फिर जल्दी से रेसिपी की तरफ चलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बनाना सीखते हैं। ये ऑलराउंडर चटनी समझे, ये समोसे पकोड़े हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। पर जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मिंट लीव्स लेने हैं यानी पुदीना के पत्ते, हरा धनिया लेना है, कोरिएंडर, इसके अलावा लहसुन के जवे लेंगे 5 से 6, 10 से 12 हरी मिर्चें लिए मैंने। स्पाइसी सी चटनी तैयार करेंगे और एक बड़ा सा लेमन लिया है, उसके 4 पीसेस कर लिए। इन सबको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी सी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, इफ्तार का दस्तरखान हो और चटनी ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता इफ्तार का। तो आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसमें ज़ीरा इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो नेक्स्ट डे बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है चटनी, तो ज़ीरा आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। सिर्फ इतने से इंग्रेडिएंट से मज़ेदार सी चटनी बना लेनी है। चलें अब खट्टी मीठी सी इमली की चटनी बनाना सीखते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप इमली ली है, उसे 1.5 कप वाटर में ऐड कर दिया है ताकि इसका पल्प अच्छे से निकल जाए। अब इसके फ्लेवर के लिए कुछ काम करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है यानी काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने ऐसे ही नहीं यूज़ कर लेना, इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसकी खुशबू और भी ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए इसको हमने रोस्ट करना है लो फ्लेम पे। एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स तक लो फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है इसे। जब इसका कलर ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा यानी जलने से थोड़ा सा पहले, तो इसका फ्लेवर तब आएगा। आपने रोस्ट करना है इसको। इस वक्त बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही होगी, तो इस पॉइंट तक आपने इसे रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं वीडियो पे कि मैंने इसे कितना ब्राउन किया है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप लोग लाजमी ट्राई करना और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना। अब इसको स्पाइसी करने के लिए यहाँ पे मैंने साबित मिर्चें ली हैं, 6 अदद ली हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई थी, तो आप बिल्कुल इसी स्टेप से फॉलो करना। और इसको भी मैंने डार्क कलर में भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। अब आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, हाथों पे हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है। उसके बाद आपने इमली को अच्छे से मैश करना है ताकि इमली का जितना भी पल्प है वो सारा निकल जाए और इमली के बीज अलग हो जाए उससे। तो आप इसको अच्छे से मैश करना। इतने मज़ेदार ये चटनी बनने वाली है ना, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग ये लाजमी ट्राई करना, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे मैंने इसके बीज सेपरेट कर लिए हैं। इस पॉइंट पे मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, 1/4 कप मैंने ऐड किया है। इतनी चीनी ऐड करनी है इसमें कि इमली की जो खटास है वो ख़त्म हो जाए और मीठा मीठा सा टेस्ट आ जाए इमली में। तो इसको मैं अच्छे से मैश करूँगी। अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि जो हमने चीनी ऐड की है इसमें वो सारी डिज़ोल्व हो जाए और इमली का कलर पूरा चेंज हो जाए, इमली का टेस्ट पूरा चेंज हो जाए। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी ये तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। रोस्टेड मसालों के साथ हम ब्लेंड कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सी इमली की चटनी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपके ब्लेंडर में प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चूरन चटनी जैसी ये इमली की चटनी तैयार होती है। तो आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना, अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना। इस रमज़ान आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये रेसिपीज़ ट्राई करके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।